क्या कभी आपने देखा है कि कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन तो बहुत जोर-शोर से शुरू होता है, घर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक ही काम रुक जाता है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक मेन कारण होता है कि अगर आपने साउथ वेस्ट में कोई बड़ा गड्ढा कर दिया हो या फिर वहां पर सेप्टिक टैंक बना दिया हो। साउथ वेस्ट का गड्ढा आपके घर के या फिर जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वह फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या कुछ भी हो, वहां के बने बनाए कंस्ट्रक्शन को वहीं पर रोक देता है जैसे ही वहां पर गड्ढा होता है। और जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अनजाने में ही इस बड़ी गलती को कर देते हैं। कारण होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन किस डायरेक्शन से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना चाहिए, और वो कौन सी डायरेक्शंस है जहां पर कि गड्ढा सबसे बाद में होना चाहिए। इस नॉलेज के ना होने के कारण इस तरह की समस्याएं लोग बाग फेस करते हैं। कई बार तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी होती हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर अचानक काम रुक जाता है क्योंकि उनकी फैक्ट्री का जो डिस्पोजल जोन होता है या फिर जो साउथ वेस्ट जोन होता है, वहां पर वह लोग कुछ बड़ा गड्ढा करके कोई नया कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। वहां पर गड्ढा हुआ और उनकी फैक्ट्री का काम ठप। यहाँ पर देखिए, गड्ढे से मतलब कोई 1-2 फीट का गड्ढा नहीं है। सेप्टिक टैंक नॉर्मली 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा होता है, और अगर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी काफी गहरा होता है, जो कि काफी खतरनाक माना गया है क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा काफी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकता है, और खास तौर से सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में हम हमेशा गंदगी ही स्टोर करते हैं। वहां पर आपके पूरे ऑफिस की या पूरे घर की गंदगी जाएगी। साउथ वेस्ट को राहु की डायरेक्शन माना गया है, और जब वहां पर गंदगी इकट्ठी होती है तो राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है। और जब राहु की नेगेटिव एनर्जी किसी भी जगह फैलनी शुरू होती है तो सबसे पहले वहां की ग्रोथ को रोक देती है। तो इसलिए होता क्या है, जमीन में खुदा हुआ गड्ढा वहां का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसको रोक देता है। और साउथ वेस्ट में सिर्फ सेप्टिक टैंक ही नहीं, नॉर्मली हम वास्तु में देखते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, आप लैंड लेकर घर बना रहे हैं, तो कौन सी वो डायरेक्शन है जहाँ पर कि आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और कहाँ जहाँ नीचाई होनी चाहिए, कहाँ पर आप अर्थ लेवलिंग कर रहे हैं, इन सब का भी बहुत फर्क पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वास्तु के बेसिक नियम क्या होते हैं। वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं, यह इसका बहुत बेसिक नियम है। और इस नियम के अकॉर्डिंग नॉर्थ से लेकर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो एरिया है वह हल्का और नीचा होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी भारी सामान रखना है, कुछ भी भारी कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए आप वेस्ट और साउथ का एरिया चूज कर सकते हैं। यह डायरेक्शन में हैवी कंस्ट्रक्शन अच्छा होता है। लाइट वेट कंस्ट्रक्शन नॉर्थ में और ईस्ट में होना चाहिए। गड्ढे का मतलब क्या हुआ? एक भारी नेगेटिव एनर्जी उस जगह आपने साउथ वेस्ट में अगर कर दिया तो यह बहुत नुकसान देती है, क्योंकि आपने गड्ढा करके उस जगह को हल्का कर दिया और वहां से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक किस तरह से, कौन सी दिशा में होना चाहिए और वह किस तरह से आपके कंस्ट्रक्शन को, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका सेप्टिक टैंक नॉर्थ में है तो आपको क्या नुकसान होगा? देखिए, नॉर्थ कुबेर की दिशा है जो कि मरकरी द्वारा रूल होती है। आपके घर में या फिर आपकी फैक्ट्री में यह डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है, आपने यहाँ पर गंदगी इकट्ठी कर दी, तो क्या होगा? क्या धन वहां पर रुकेगा जहां पर कि आपने गंदगी भर दी है? नहीं, धन वहां नहीं रुकेगा क्योंकि कुबेर को गंदगी पसंद नहीं है। वहां पर क्या होता है कि बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाती हैं और काम बहुत मंदा पड़ जाता है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, जॉब करते हैं और आपके घर में उस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक है, तो आपकी या तो जॉब लूज हो जाती है या फिर आपकी जॉब में जो इंक्रीमेंट होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है। और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक आपके घर की बेटियों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां देता है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आप गौर कीजिएगा, अगर आपने देखा है कि कहीं पर आसपास कहीं नॉर्थ में अगर सेप्टिक टैंक है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम, खास तौर से लेडीज को बहुत सारे स्किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है। नसों से संबंधित समस्याएं वहां पर होने लगती हैं, नर्व ब्लॉकेज होने लगता है, क्योंकि यह जो बीमारियां हैं यह नॉर्थ डायरेक्शन से रूल होती हैं। और अगर आपका नॉर्थ खराब है तो यह जल तत्व से जुड़ी हुई समस्याएं आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं, और साथ ही कैरियर से जुड़ी समस्याएं तो आती ही हैं। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हमारा हेल्थ जोन कहा जाता है, उसे इम्यूनिटी की डायरेक्शन भी कहा जाता है। इस डायरेक्शन में अगर आप गंदगी स्टोर करते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है
उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी आएगी तो आपकी बॉडी उसको रोक नहीं पाएगी और उससे लड़ नहीं पाएगी। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारे वायरस आते हैं और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हर रोज बचाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? होगा ये कि हमें लॉन्ग टर्म बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। अक्सर कैंसर कहा जाता है क्योंकि कैंसर बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी होती है और इसका इलाज भी मुश्किल होता है। लेकिन कैंसर के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं। इस तरह की बीमारियों से उन लोगों को जूझना पड़ता है। मेडिकल पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। नॉर्थ ईस्ट जो कि इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, तो घर के बच्चे भी बीमार रहते हैं और घर में जो मानसिक शांति रहती है वह भी भंग हो जाती है। लोग मेंटली काफी एंजाइटी फील करते हैं, टेंशन फील करते हैं या फिर स्ट्रेस फील करते हैं। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी कहते हैं। इस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बहुत खराब माना गया है। नॉर्थ ईस्ट को अक्सर मेडिटेशन की डायरेक्शन कहा जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप बैठकर मेडिटेट करें तो बहुत आसानी से आप मेडिटेट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। यह जुपिटर की डायरेक्शन है, यानी कि गुरु की डायरेक्शन है और वास्तु पुरुष में इसे इसका दिमाग कहा जाता है। अगर आप वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर गंदगी रखेंगे, जहाँ पर कि आपके घर में ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि आपको पूरा पॉजिटिव एनर्जी देती है, अगर उसको आपने नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा? वह आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालेगी। इसलिए आपका घर और आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया तो उस घर में रहने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ, आपका माइंड जो कि आपकी बॉडी को गवर्न करता है, आपके पूरे सिस्टम को गवर्न करता है, अगर वही डिस्टर्ब हो जाता है और उस डायरेक्शन से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आनी बंद हो जाती है, तो जरा इमेजिन कीजिए कि उस डायरेक्शन में अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो आपका क्या होगा। आपके घर के लोग, खास तौर से बड़े लोग, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से परेशान होंगे। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को जरूर चेक कीजिए अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि वहां पर कोई सेप्टिक टैंक तो नहीं है। उसके बाद अगली डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। यह डायरेक्शन एक्चुअली ईशान से ही अगली डायरेक्शन है, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि इस डायरेक्शन में भी सेप्टिक टैंक हो, क्योंकि अगर गलती से भी उसने नॉर्थ ईस्ट को टच कर लिया तो आपको वो सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेगी जो कि नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक में मिलती हैं। और कई बार होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स हमें इस तरह से ट्यून कर देते हैं कि हम अपनी ग्रिडिंग ही गलत कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम अगली डायरेक्शन में टैंक बना रहे हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में मूव हो जाता है। तो इसमें भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। जब भी आप घर बनाएं, एक प्रोफेशनली ट्रेन इंसान से ही अपने घर की ग्रिडिंग कराएं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन शुरू हो रही है और कौन सी डायरेक्शन खत्म हो रही है। इसलिए इस डायरेक्शन को अवॉइड करना ही अच्छा है। उसके बाद आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो कि इंसान की लाइफ में फाइनेंस को गवर्न करता है। अगर वहां पर गड्ढा है और वहां पर सेप्टिक टैंक है तो यह डायरेक्शन जो कि आपके घर में पैसा लेकर आ रही है, आपके बिजनेस को फाइनेंशियल ग्रोथ दे रही है, तो वहां पर सेप्टिक टैंक से क्या होगा कि आपके जीवन में आने वाला फाइनेंस रुक जाएगा। आपकी अग्नि को वह सेप्टिक टैंक पूरी तरह से डिस्टर्ब करेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा। परिवार के लोगों को किडनी, लीवर, इस तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। घर में जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस और विल पावर भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस और विल पावर खत्म होता है तो चाहे वह बिजनेस करे या नौकरी करे, वहां पर उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। सबसे बड़ी बात, उस जगह में रहने वाले लोगों की लाइफ में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो साउथ ईस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जहां पर कि आपका सेप्टिक टैंक या किसी भी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि आप नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट तक कोई भी सेप्टिक टैंक ना बनाएं। तो अब बात आती है कि अगर हम घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन है जहां हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। घर बन रहा है तो सेप्टिक टैंक जरूर बनेगा। तीन डायरेक्शन तो आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए जिसमें कि आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यहाँ तो आप किसी भी कंडीशन में सेप्टिक टैंक ना बनाएं। अगर आपके घर का सेप्टिक टैंक ईस्ट की तरफ पड़ रहा है तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं क्योंकि यह चर्निंग जोन है। तो अगर आप स्पेसिफिकली इसी डायरेक्शन में बना रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें साउथ ईस्ट को टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह साउथ वेस्ट को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर ग्रीडिंग कराने के बाद ही आप इस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बनाएं।
अगली डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसको डिप्रेशन की डायरेक्शन कहा जाता है। इस डायरेक्शन में भी अगर आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और यहाँ पर अगर वो थोड़ा इधर उधर भी जा रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? इसके लिए आप साउथ वेस्ट के बाद से लेकर नॉर्थ वेस्ट के बीच में अपना सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके घर की जो बाउंड्री वॉल है उससे 3-4 फीट दूर रखकर आप अपना सेप्टिक टैंक बनाइएगा। अगर आप थोड़ा गैप रखेंगे और बीच में आपने एक सीमेंट की दीवार डाल देंगे जो कि आपके सेप्टिक टैंक की ऊंचाई की और घर के बीच में आ रही है, तो वह उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो ये 3 डायरेक्शन जहाँ पर कि आप बिना किसी टेंशन के बना सकते हैं वो है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये तीनों डायरेक्शन पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी जगह बना रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेके आप बना सकते हैं। घर का कंस्ट्रक्शन करते हुए सेप्टिक टैंक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जब आप उसे बना रहे हैं तो पूरा सोच समझकर आप उसे बनाइए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरी तरह से सेप्टिक टैंक के लिए ही था कि आप अगर बना रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में आप बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखकर आपको समझ आया होगा कि अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते समय आप उसे किस डायरेक्शन में सेफली बना सकते हैं और कुछ डायरेक्शन में प्रिकॉशन के साथ बना सकते हैं, और वो कौन सी डायरेक्शन है जहां आपको इसे 100% अवॉइड करना है। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाइए और अपने घर की सुख शांति को बरकरार रखिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में ऑन टाइम मिलती रहे, खास तौर से अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।